जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कमाल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना वो 1 नंबर में भी आपको हेल्प करेगा और 5 नंबर में भी हेल्प करेगा और इतना ही से आएगा आपका 1 नंबर में या तो फिर 5 नंबर में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों को। चाहे समाचार संयोजन आ जाए, शीर्षक चयन आ जाए, समाचार वाचन, संपादकीय लेखन, समाचार संचयन और समाचार संपादन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी से आपका हो सकता है कि लॉन्ग टाइप्स का भी क्वेश्चन है 15 नंबर का, तो उसका तो मैं करवा दिया हूँ 15 टाइप मार्क्स वाला क्वेश्चन के टाइप में। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है ना कि स्टूडेंट को अगर समाचार संयोजन दे दे, समाचार संचयन, संपादन, वाचन सब एक ही जैसा लगता है, तो एग्जाम में लिखते वक्त तो आपको दिक्कत हो सकता है। जब तक इसका अर्थ को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे, आप कुछ भी अगर चढ़ा बढ़ा करके अपने मन से भी लिखना चाहोगे ना तो नहीं लिख पाओगे। लिखोगे फिर भी आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होगे कि हम सही लिखेंगे गलत लिखे हैं। तो यहाँ से ये जो टॉपिक्स है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट का एमडीसी पेपर हिंदी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं समाचार संयोजन, शीर्षक चयन, समाचार वाचन, संपादकीय लेखन, समाचार संचयन और समाचार संपादन। सबका मतलब देखेंगे। 1 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में भी आएगा तो भी आपको ये समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस में दिया गया टॉपिक सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक का करके हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं समाचार संयोजन का। तो समाचार मतलब तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कोई भी चीज अखबार हो गया, कोई खबर हो गया, और संयोजन का मतलब हो गया इकट्ठा करना। ठीक है, बढ़िया से। अब देखो यहां पर क्या है, समाचार संयोजन क्या है, पत्रकारिता में समाचारों को इकट्ठा करने, चुनने, संपादित करने और पाठकों या दर्शकों के लिए आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। मतलब देखो क्या है, समाचार जो संयोजन है ना वो पत्रकारिता में, पत्रकारिता मतलब क्या, जो लोग पत्रकारिता करते हैं, अखबार बनाने का काम करते हैं, या तो इसको आप छोड़ सकते हैं। समाचार संयोजन क्या होता है, समाचार को इकट्ठा करते हैं। संयोजन मतलब क्या, इकट्ठा करना, उसको चुनना, कौन कौन सा समाचार है। ठीक है, उसको चुनना, हम अपना अखबार में कौन कौन सा समाचार को, कौन सा अखबार को डालेंगे उसको चुनना। संपादित करना, संपादित मतलब उसमें लिख करके लोगों तक पहुंचाना। पाठकों या दर्शकों, पाठकों मतलब वही जो पढ़ने वाले या तो फिर जो देखने वाले हैं, उसके लिए आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना, ऐसा ताकि पढ़ने वाला भी लोग उसको देखे, है ना। अब अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो यह वही काम है जब बहुत सारे खबरें आती है। देखो बहुत सारे खबर आती है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना उसको चुन करके साफ सुथरी भाषा में सजाकर अखबार या टीवी पर दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज अखबार आता है, जो भी अखबार होते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें है, जो महत्वपूर्ण चीजें है, उसको सही तरीका से सजा देना। ठीक है, मतलब जो भी खबरें आती है ना उसको सही तरीका से सजाना, ये समझो। जैसे खबर अलग अलग आ गया तो उसको सही क्रम में सजाना कि कैसे लोग इसको देखेंगे और कैसे लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में और देखने में टीवी पर। चाहे तो न्यूज पेपर देखते हैं, अखबार भी छपता है तो कितना बढ़िया से छपता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा शौक लगता है पढ़ करके। तो समाचार संयोजन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अखबार को सही तरीका से संयोजित करना, मतलब अच्छा से सजाना। ठीक है, संयोजन मतलब सजाना समझो। दूसरा नेक्स्ट है शीर्षक चयन। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर या अखबार में लिखा होता है ना उसके ऊपर बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा रहता है ताकि लोगों को पढ़ के पता चले ये नीचे किसके बारे में लिखा गया है। बुक में ही देखते होंगे, कहानी के ऊपर एक नाम रहता है, शीर्षक उसके नीचे सारा रहता है। जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, मतलब ये है कि शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते, इसका मतलब ये पूरा कहानी में प्रेमचंद के बारे में ही है। तो हेडिंग जो चुनते हैं ना, पूरा अखबार का जो मेन हेडिंग होता है उसको बोलते हैं शीर्षक चयन। तो शीर्षक चयन का अर्थ है किसी भी लेख, किताब हो गया, अखबार हो गया, कोई भी सामग्री हो गया, उसका उपयुक्त मतलब अच्छा और आकर्षण शीर्षक चुनना। आकर्षण मतलब बहुत जो अच्छा हो, उपयुक्त हो, जो उसके लायक हो। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या करना है, एक शीर्षक, अच्छा सा शीर्षक का चयन करना। शीर्षक चयन में चुना गया शीर्षक छोटा सटीक होता है। ज्यादा शीर्षक जो चयन होता है ना, आप देखते होंगे किताब के ऊपर जो चैप्टर का नाम लिखा रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा रहता है। तो शीर्षक जो होता है ना वो छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। यह लेख की पूरी भावना को प्रदर्शित है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर पा नहीं है। ठीक है, यानी यह लेख जो होता है ना पूरी भावना को क्या करता है, दर्शाता है। क्योंकि जो हेडिंग रहता है ना शीर्षक, उसी को पढ़ करके हमको पूरा नीचे की भावना पता चल जाता है कि इसमें नीचे क्या लिखा होगा। ठीक है, ताकि पाठक तुरंत समझ सके
कि अंदर क्या है, मतलब अगर हाइडिंग वो पढ़ लिए हैं चैप्टर तो वो समझ सके कि इसके नीचे क्या होंगे। तो ये हो गया शीर्षक चयन। ठीक है, बात करते हैं समाचार वाचन का। तो समाचार वाचन का सरल अर्थ में समाचारों को स्पष्ट, प्रभावशाली और बिना रुके साफ आवाज में पढ़ना या बोलना। आगे देखो, यह रेडियो या टीवी पर एक एंकर द्वारा किया जाता है ताकि श्रोताओं को खबरें आसानी से समझ आए। देखो, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, टीवी पर चाहे तो रेडियो पर बहुत सारे अखबार चलते रहता है ना, तो वहां पर कोई ना कोई लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं एंकर करना, एंकरिंग। ठीक है, वहां पर कोई ना कोई लोग बोलते रहता है, देखते हैं उसका एक भी आवाज नहीं लड़खड़ाता है, और वो साफ सुथरा अक्षरों में सारा कुछ न्यूज हम लोग को देते हैं कि ऐसे हुआ, ये हुआ, फलना ढकना, बहुत सारा कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना रुके, बिना हिचकिचाहे, एक अलग अंदाज में वो खबरों को, जो भी चीज है उसको एक पढ़ते जाए या तो फिर समझाते जाए, चाहे वो रेडियो पर हो सकता है, फोन पर हो सकता है, टीवी पर हो सकता है। ठीक है, मतलब एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो बहुत अच्छा से खबर को बोलते जा रहा है, कहीं लड़खड़ा नहीं रहा है, उसी को बोलते हैं समाचार वाचन। वाचन मतलब बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, समाचार मतलब समाचार को बोलना, समाचार मतलब समाचार हो गया, और वाचन मतलब उस समाचार को बोलने वाला व्यक्ति। तो वही बताया जा रहा है, समाचारों को स्पष्ट, प्रभावशाली और बिना रुके साफ आवाज में पढ़ना या तो फिर बोलना ये रेडियो टीवी पर एंकर द्वारा, यानी उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ताकि श्रोता मतलब सुनने वाले को खबरें आसानी से समझ आए। यह प्रक्रिया बिना लड़खड़ाए, एक समान मतलब एक सुर में, एक जैसा, एक नहीं कि कभी उच्च आवाज कभी धीरे आवाज, साफ शब्दों के साथ होती है। समाचार वाचक यानी बोलने वाला व्यक्ति को ही समाचार वाचक कहा गया है। को सही उच्चारण और शैली का ध्यान रखना पड़ता है कि हम सही उच्चारण करें और सही तरीका से बोलें, इसको कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन क्या है? देखो, यह किसी समाचार पत्र जैसे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे तो पत्रिका हो गया, कोई मैगजीन हो गया, कि अपनी आवाज है। ठीक है, जैसे देखो, जब किसी बड़ी घटना या मुद्दे या खबर पर अखबार का संपादक यानी कि अखबार छापने वाला व्यक्ति अपनी राय या विचार लिखता है तो उसे संपादकीय कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों, मान लो कि हम समाचार पत्र लिख रहे हैं, कोई कहानी के बारे में लिख रहे हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में लिख रहे हैं, तो लिखने वाला व्यक्ति अपने ओर से उसमें अगर कुछ विचार देता है कि इसीलिए लोगों को सावधानी से चलना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ये उसका अपना आवाज हो गया, अपना विचार हो गया, ताकि समाज में वो एक अच्छा विचार दे सके, लोगों को अच्छा सीख दे सके। तो जो अपने ओर से कुछ विचार देते हैं उस अखबार के साथ साथ, उसी को बोलते हैं संपादकीय, है ना। यह किसी एक व्यक्ति के निजी विचार नहीं होते हैं, बल्कि पूरे अखबार संस्थान की राय मानी जाती है। देखो, मान लो अखबार छापने वाला जो व्यक्ति कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, उसका विचार नहीं होता, बल्कि अखबार में जितने भी लोग काम करते हैं उस पूरे संस्था का विचार होता है। अगर कहना है कि नहीं लोगों को हेलमेट पहन करके चलना चाहिए, ये अपने से विचार डाला गया, ठीक है, तो ये पूरा संस्था का, लोगों में जितने भी वहां पे लोग होते हैं उस संस्था में, वो सबका विचार होता है, किसी एक का नहीं होता है। नेक्स्ट है समाचार संचयन। इसका मतलब होता है खबरों को इकट्ठा करना। यहां पर देखो ये दोस्तों, समाचार संचयन मतलब इस खबरों को इकट्ठा करना। और एक और आप लोग देखे होंगे, देखो, एक समाचार संयोजन होता है, एक समाचार संचयन। समाचार संयोजन का मतलब होता है सजाना, जैसे तैसे अगर अखबार आ गया तो उसको सही क्रम में सजाना, ताकि लोग पढ़ करके पढ़ते रहे पूरा, जैसे तैसा नहीं, उसको सजाना। और समाचार संचयन का मतलब ये समाचार को इकट्ठा करना। तो देखो, पहले समाचार क्या होता है, इकट्ठा होता है, तभी ना उसको फिर सजाया जाता है। तो पहले समाचार संचयन होता है, यानी समाचार पहले इकट्ठा होता है, फिर समाचार संयोजन होता है, मतलब उसको सजाया जाता है। ठीक है, तो समाचार संचयन का मतलब हो गया खबरों को इकट्ठा करना। पत्रकारिता की दुनिया में समाचार अपने आप चलकर अखबार के दफ्तर नहीं आते हैं। मतलब जो संस्था होती है जहां पर अखबार वगैरह छपती है, क्या वहां पर खुद अखबार चल करके आती है? नहीं, लोग जाते हैं अलग अलग जगहों पर, अखबार को लेकर के आते हैं, खबर को लेकर के आते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें विभिन्न स्रोतों से ढूंढना पड़ता है, अलग अलग लोगों से पूछताछ करना पड़ता है, अलग अलग जगहों से देखना पड़ता है, जांच पड़ताल करना पड़ता है और जुटाना पड़ता है अखबार को। इसी प्रक्रिया को समाचार संचयन कहा जाता है। मतलब अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग स्रोत से समाचार को इकट्ठा करना, है ना। सबसे पहले सारी खबरों को एकत्रित किया जाता है, अलग अलग खबर को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर सबसे महत्वपूर्ण और रोचक को चुना जाता है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या पॉइंट था, क्या सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज लगा, उस हिसाब से उसको फिर सजाया जाता है। इसके बाद संपादन होता है, मतलब लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वे पाठकों या दर्शकों, देखने वाले के लिए उपयुक्त बने, मतलब उन लोगों के लायक बने। ये नहीं कि जैसे तैसे हो गया, क्योंकि लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं तो अलग अलग तरह का अखबार पता करके आते हैं, तो उसमें से सबसे रोचक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट है समाचार संपादन।
खबरों को काट छाट कर उन्हें प्रकाशन के योग्य बनाना। मतलब संपादन का मतलब होता है अखबार को प्रकाशित कर देना, लोगों तक भेज देना। तो लोगों तक वैसे तो नहीं भेजा जाएगा, उसको काट छाट करके, मतलब जो खराब पॉइंट है उसको हटा दिया जाएगा, जो अच्छा पॉइंट है उसी को रखा जाएगा, है ना। जब रिपोर्टर मैदान से खबरें लेकर के आता है तो वे खबरें अक्सर बिखरी हुई होती है, बहुत लंबी होती है, उनमें भाषा की गलतियां हो सकती है। जैसे अखबार रिपोर्टिंग करने वाला अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, हो सकता है उस बीच में कोई व्यक्ति आ गया होंगे या तो गलत भाषा का प्रयोग हो गया होगा, तो उसको सुधारा जाता है ना, उसी को बोला जाता है समाचार संपादन, सुधार करके लोगों तक पहुंचाना। संपादन उन खबरों को सुधारता है और उन्हें सुंदर ढंग से व्यवस्थित करता है। इसे आप खबरों की सफाई या तो फिर सजावट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा जो पॉइंट्स था इसका अर्थ था दोस्तों। मुझे आशा है कि आपका ये सारा अर्थ समझ में आया होगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ करके अब अपने भाषण भी लिख सकते हो। मान लो कि ये 5 नंबर में आ जाएगा, मैंने इतना ही लिखा, अब इसका मतलब आप समझ गया ना, इसको आप लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं।